हर लड़का चाहता है एक एस्थेटिक बॉडी, लेकिन सिर्फ जिम जाना, सप्लीमेंट लेना या मोटिवेशन रील देखना काफ़ी नहीं होता। एस्थेटिक बॉडी एक साइंस है और मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टेप 1 से। स्टेप 1, एस्थेटिक का मतलब समझो। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, तुम्हारे लिए एस्थेटिक बॉडी का मतलब क्या है? हर किसी का डेफिनेशन अलग अलग होता है। किसी के लिए एस्थेटिक बॉडी का मतलब होता है विजिबल एब्स, लीन आर्म, और के लिए हो सकता है वाइड शोल्डर, स्लिम वेस्ट और एक परफेक्ट कर्व जॉ। समझने वाली बात यह है कि अगर तुम्हारा विजन क्लियर ना हो तो जर्नी कंफ्यूज कर देगी। जैसे बिना डेस्टिनेशन के जीपीएस का कोई मतलब नहीं, वैसे बिना क्लियर गोल के तुम्हारा ट्रेनिंग भी वेस्ट हो सकता है। एस्थेटिक का असली मतलब है सिमेट्री प्लस लीन लुक। मतलब तुम्हारी बॉडी देखकर एक वाव फैक्टर है, लेकिन वो ओवर मसल ना हो, बस फिट, डिफाइन और शार्प लगे। तो पहले काम करो, खुद से हॉनेस्टली पूछो तुम कैसी बॉडी डिजर्व करते हो। तुम सिर्फ बाइसेप्स दिखाना चाहते हो या ओवरऑल प्रोपोर्शन चाहते हो? तुम्हारा फेस का लुक भी मैटर करता है या सिर्फ एक बार ये क्लियर हो गया ना, उसके अकॉर्डिंग डाइट, वर्कआउट और लाइफस्टाइल सब सेट करना इजी हो जाता है। इसलिए वीडियो को पॉज करो, 1 मिनट लो और डिसाइड करो तुम्हारा एस्थेटिक बॉडी का विजन क्या है, क्योंकि वही तुम्हारा मैप बनेगा। स्टेप 2, प्रोपोर्शन पे काम करो, साइज पे नहीं। ज्यादा मसल बनाना इजी है, लेकिन एस्थेटिक बनाना एक आर्ट है। प्रॉब्लम ये होती है कि जिम जाते ही लोग सिर्फ बाइसेप्स, चेस्ट के पीछे भागते हैं। जिम का हाफ क्राउड मंडे को चेस्ट और आर्म्स मार रहा होता है और लेग्स इग्नोर। लेकिन एस्थेटिक का मतलब सिर्फ साइज नहीं होता, बैलेंस एंड प्रोपोर्शन भी होता है। एक छोटी सी एग्जांपल लो, अगर तुम्हारी चेस्ट हैवी है लेकिन तुम्हारा शोल्डर्स नैरो है, तो तुम्हारा अपर बॉडी लुक प्रॉक्सी लगेगा, एस्थेटिक नहीं। वैसे ही अगर तुम्हारी आर्म्स बल्की है लेकिन फोर आर्म्स पतले है, तो वो भी ऑकवर्ड लगता है। और सबसे कॉमन, अगर ऊपर से माचो लेकिन लेग पतले है, तो सब तुम्हें चिकन लेग बोलेंगे। एस्थेटिक बॉडी एक स्कल्पचर की तरह हो, जिसमें हर एंगल से सिमेट्रिक होनी चाहिए। शोल्डर वाइड होना चाहिए वेट टेपर क्रिएट करने के लिए, वेस्ट टाइट होनी चाहिए लेकिन एब्स विजिबल, लेग मस्कुलर और प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए ताकि बॉडी का बेस स्ट्रांग लगे, और बैक थोड़ी ब्रॉड होनी चाहिए लेकिन कट ज्यादा होने चाहिए ताकि जब तुम टर्न करो डिफाइन दिखे। आर्म्स की बात करें तो आर्म सिर्फ बड़े नहीं, शेप में होने चाहिए, स्पेशली बाइसेप ट्राइसेप रेशियो। और सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ये, जो एस्थेटिक फिजिक होती है वो कपड़ों के अंदर भी स्ट्रक्चर्ड लगती है। टी शर्ट पहने या हुडी, तुम्हारा प्रेजेंस अलग दिखाई देता है। तो जब नेक्स्ट टाइम जिम जाओ तो सिर्फ ये मत सोचो कि भाई आज चेस्ट मारनी है, पंप लाना है। सोचो मेन कौन सा मसल वीक है, कौन सा पार्ट बॉडी को अनबैलेंस बना रहा है। यही सोच तुम्हें क्राउड से अलग करेगी, यही सोच तुम्हारी बॉडी को जस्ट मस्कुलर से ले जाएगी एस्थेटिक मास्टरपीस बनाने की तरफ। स्टेप 3, स्मार्ट ट्रेनिंग प्लस डाइट। एस्थेटिक बॉडी बनानी है तो सिर्फ जिम जाके हैवी वेट उठाना या सेट के बाद मिरर देखना बंद करो। रियल ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब ट्रेनिंग और डाइट दोनों एलिगेंट होते हैं। सबसे पहले समझो, वर्कआउट करने का मतलब सिर्फ थकना नहीं होता, टारगेट प्रोग्रेस होता है। हर वीक तुम्हें अपने बॉडी को सिग्नल देना होता है, मैं स्ट्रांग हो रहा हूँ, मैं बेटर हो रहा हूं। इस प्रोग्रेस को कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड, यानी तुम ग्रेजुअली या तो वेट बढ़ा रहे हो, रैप्स बढ़ा रहे हो, या फॉर्म और कंट्रोल इंप्रूव कर रहे हो। मसल तभी ग्रोथ करती है जब उन्हें हर वीक एक नया चैलेंज मिले। लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग काम नहीं बनता, सबसे बड़ा प्लेयर होता है डाइट। तुम जिम में 1 घंटे मेहनत करो, लेकिन अगर तुम दिन भर जंक खा रहे हो, बर्गर, चिप्स, ऑयली फूड, प्रोसेस्ड शुगर, तो तुम्हारी बॉडी वो सब हैज फैट स्टोर कर रहा है और वो एब्स, वो मसल डिफाइन सब छुप जाता है। लेकिन एक सिंपल रूल याद रखो, ट्रेनिंग बिल्ड मसल, डाइट रिवर्स है। अगर तुम लीन और शार्प लुक चाहते हो तो तुम्हारा कैलोरीज इनटेक क्लियर कंट्रोल होना चाहिए। प्रोटीन पे फोकस करो ताकि रिकवरी और मसल लॉस ना हो। आप स्मार्टली यूज करो वर्कआउट के आसपास, और फैट सोर्सेस क्लियर होने चाहिए जैसे नट्स, सीड्स, एग्स, घी, बट इन मॉडरेशन। और हाँ, हाइड्रेशन, पानी कम पीते हो तो मसल फैट लगती है। डेली 3 से 4 लीटर पानी पीना मैंडेटरी है अगर स्पेशली डेली वर्कआउट कर रहे हो। ये सब मिलकर बनता है एक स्मार्ट एस्थेटिक प्लान, जहाँ हर रैप का मतलब ग्रोथ और हर मील का मतलब क्लियरिटी। स्टेप 4, बॉडी फैट कम करो। देखो, तुम जिम में कितना भी मेहनत कर लो, 6 पैक बना लो, शोल्डर पंप कर लो, बैक को वी शेप बना लो, अगर तुम्हारा बॉडी फैट है तो कुछ भी नहीं दिखाई दे। ये सब मसल सिर्फ तुम्हें पता होगा, बाकी दुनिया सिर्फ देखेगी एक बल्कि या छवि फ्रेम। एस्थेटिक का सबसे बड़ा रूल है लो बॉडी फैट, और इसके लिए सिर्फ वर्कआउट नहीं, डिसिप्लिन बेस्ड लाइफस्टाइल चाहिए। सबसे पहले समझो, मसल बिल्ड करना एक अलग चीज है, लेकिन मसल दिखाना तो पॉसिबल है जब फैट लेयर उसके ऊपर से सेट हो जाए। छोड़ दो वो शॉर्टकट माइंडसेट, बस सप्लीमेंट ले लूंगा, 1 मंथ शेड हो जाऊंगा, ये सब चलती नहीं। फैट लॉस का रियल फॉर्मूला सिंपल है, कैलोरी डिफिसिट। इसका मतलब तुम जितना एनर्जी कंज्यूम करते हो विया फूड, उससे ज्यादा बर्न करते हो विया वर्कआउट प्लस एक्टिविटी। बस डेली थोड़ा थोड़ा काम करना प्लस ज्यादा मूव करना इज इक्वल टू बॉडी फैट डाउन। और कार्डियो यस जरूरी, लेकिन ओवरडू मत करो। 20 से 30 मिनट डेली फास्ट वॉक, इंक्लाइन वॉक इनफ। लेकिन कैलोरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लीन ईटिंग। फ्राइड फूड, फैट गेन, एक्स्ट्रा शुगर, बेली फैट, प्रोसेस्ड फूड, स्लो मेटाबॉलिज्म, लेट नाइट जंक, इसका मतलब डिजास्टर। रिप्लेस ऑल दिस विद ओट्स, दलिया, एग, चिकन, पनीर, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट। उसके बाद ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी विदाउट
विदाउट शुगर, होम कुक्ड मील्स ओवर आउटसाइड जंक, और सबसे अंडररेटेड वेपन स्लीप, कम नींद स्ट्रेस हार्मोन्स इज इक्वल टू फैट स्टोरेज। 6 घंटे से कम सोओगे तो एस्थेटिक गया काम से। एक और प्रो टिप, ट्रैक करो अपने प्रोग्रेस को, मिरर चेक करो, वीकली फोटो लो और वेट प्लस इंच मेजर करो। कई बार स्केल सेम होती है लेकिन फैट कम हो रहा होता है, मिरर सब सच बता। तो याद रखना, जिम मेहनत इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर बॉडी फैट ज्यादा है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन अंदर ही रहेगा, बस बाहर दिखेगा। फैट कम होगा तभी कट दिखेंगे, तभी जॉलाइन निकलेगी, तभी लोग बोलेंगे ब्रो यू आर एस्थेटिक। स्टेप 5, माइंड मसल कनेक्शन। एस्थेटिक बॉडी बनाना सिर्फ फिजिकल गेम नहीं है, ये मेंटल कनेक्शन का खेल है। ज्यादा लोग जिम जाते हैं, डंबल्स उठाते हैं, सेट कंप्लीट करते हैं, लेकिन उसका दिमाग बॉडी के साथ कनेक्ट ही नहीं होता। वो बस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ट्रेन नहीं। माइंड मसल कनेक्शन का मतलब होता है जब तुम हर रैप फील कर रहे हो, जब तुम्हें पता है कि अभी तुम्हारे बाइसेप्स किस एंगल से काम कर रहे हैं और किस मसल फाइबर पर टेंशन जा रहा है। ये कोई फैंसी जिम टीम नहीं है, ये वही चीज है जो एक एवरेज बॉडी बिल्डर को एक एस्थेटिक एथलीट से अलग बनाती है। समझ लो तुम 10 हैवी रैप्स मार रहे हो फोकस के साथ, और यही तुम 6 रैप्स स्लो, कंट्रोल और क्लीन मार रहे हो, वो भी फुल टेंशन के साथ, तो मेरा मसल ज्यादा ग्रो, क्योंकि मैंने क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी पे फोकस किया है। सो भी बात करते हैं कैसे बना ये कनेक्शन। पहला, फॉर्म पे ध्यान दो, ईगो पे नहीं। लोग हैवी मारने के चक्कर में मोमेंटम लेते हैं, चीट करते हैं, लेकिन टेंशन मसल से निकल जाता है। एस्थेटिक ट्रेनिंग में हर रैप स्लो और कंट्रोल होते हैं। 2 सेकंड अप, 3 सेकंड डाउन, टाइम अंडर टेंशन बिल्ड करो। दूसरा रूल, फोन डाउन, माइंड ऑन। वर्कआउट करते वक्त डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, नो स्क्रोलिंग, नो चीटिंग, सिर्फ तुम और तुम्हारा मसल उस मोमेंट। म्यूजिक चाहिए तो मोटिवेशनल लगाओ, लेकिन दिमाग लिफ्ट पे हो। तीसरा रूल, मिरर यूज करो पोज के लिए, फ्लेक्स के लिए, नॉट सेल्फी के लिए। सेट के बीच मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना सीखो। पोजिंग करना एक टाइप का प्रैक्टिस होता है माइंड मसल के लिए। और हाँ, विजुअलाइज करो। जब सेट मार रहे हो, आंख बंद करके सोचो कि वो मसल ग्रोथ हो रहा है। ये दिखने में छोटी बात लगेगी लेकिन साइंटिफिकली प्रूव्ड है। विजुअलाइजेशन मसल एक्टिवेशन को बूस्ट करता है। एस्थेटिक ट्रेनिंग मतलब अवेयरनेस के साथ ट्रेनिंग, बॉडी को समझा के स्कल्प करना, ब्लाइंडली नहीं। क्या तुम नॉर्मल उठना चाहते हो या स्टेटस जैसी बॉडी बनाना चाहते हो? अगर सेकंड ऑप्शन चाहिए तो सिर्फ डंबल नहीं, दिमाग भी उठाना सीखो। स्टेप 6, अल्टीमेट डायरेक्शन। अब एक बात ध्यान से सुनो, एस्थेटिक बॉडी सिर्फ जिम जाने का रिजल्ट नहीं होती, ये होती है तुम्हारी लाइफस्टाइल का रिफ्लेक्शन। तुम दिन में 1 घंटे जिम जाके बॉडी बनाओगे, लेकिन अगर बाकी के 30 घंटे नेटफ्लिक्स, जंक फूड, लेट नाइट स्क्रोलिंग में जा रहे हो तो तुम्हारा रिजल्ट स्लो या जीरो हो जाएगा। एस्थेटिक बॉडी एक छोटी चीज नहीं है, इसके लिए तुम्हें अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस हटाने पड़ेंगे। नाइट आउट लाइफस्टाइल्स हटाओ, 12 बजे सोने वाले शेडेड नहीं होते। इट मींस सिर्फ संडे तक लिमिटेड होनी चाहिए, डेली नहीं। फोन पे 4 घंटे रील्स स्क्रॉल करने से जॉलाइन नहीं आती। वर्कआउट के बीच सेल्फी नहीं, फोकस चाहिए। तुम्हें अपने आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन रखना पड़ेगा, अपने रूटीन को शार्प करना पड़ेगा, अपने टाइम का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब तुम बॉडी बनाते हो लोग नोटिस करते हैं, लेकिन जब तुम डिसिप्लिन दिखाते हो तो लोग इंस्पायर होते हैं। सो रिमेंबर, एस्थेटिक फिजिक्स सिर्फ एब्स या मसल पर ना, वो एक फुल पैकेज है जिसमें माइंडसेट, रूटीन, हैबिट्स एंड क्लीन एंड शार्प होते हैं, जैसे तुम्हारी जॉलाइन। तो भाई अगर तुम इस वीडियो को देख के मोटिवेट फील कर रहे हो तो बस इस चीज को याद रखना, शुरुआत तुम्हारी एक डिसीजन से होती है, कल से नहीं, आज से अभी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में लिखो तुम्हारा गोल क्या है, लीन बॉडी, एस्थेटिक फेस, फुल ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर तुम चाहते हो और भी ऐसी नो नॉनसेंस कट टू कट फिटनेस कंटेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि नेक्स्ट वीडियो तुम मिस ना कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और भी फायर होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे शार्प।